युद्ध में रावण की मृत्यु के साथ ही जब राम की जीत होती है तो उस दिन ही हिंदू धर्म में जीत की इस खुशी दशहरा त्योहार के जरिए जाहिर की जाती है। रावण के परिवार में दो लोग सीता के अपहरण और युद्ध के खिलाफ थे। वो थे भाई विभीषण और पटरानी मंदोदरी, दोनों बिल्कुल युद्ध। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। नहीं चाहते थे और लगातार रावण को सीता को सम्मानपूर्वक राम को लौटा देने के पक्ष में थे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। लड़ाई हुई, उसमें रावण मारा गया। उसके बाद राम ने लंका का राजपाट रावण के छोटे भाई विभीषण को सौंप दिया। लेकिन क्या आपको मालूम है कि रावण की पटरानी मंदोदरी का क्या हुआ? आखिर क्यों उसने विभीषण से शादी का फैसला किया? पुराणों की एक कथा के मुताबिक मथुरा नाम की एक अप्सरा कैलाश पर्वत पर भगवान शिव की तलाश में पहुंची। तलाशते हुए जब वो भगवान शिव के पास पहुंची तो उसने वहां पार्वती को न देखकर शिव को रिझाने का प्रयास शुरू कर दिया। जब कुछ समय बाद वहां पार्वती पहुंची तो उन्होंने मधुरा के शरीर पर शिव की भस्म देखी और फिर से वो क्रोधित हो गई। पार्वती ने मधुरा को श्राप दिया कि वो 12 साल तक मेंढक बनी रहेगी और कुएं में उसका वास होगा। मधुरा को अपनी गलती की कीमत चुकानी पड़ी और असहाय कष्ट का जीवन शुरू हो गया। राजा महासुर ने शापित अप्सरा मधुरा को बेटी के रूप में स्वीकार किया। उसे वो महल ले आए, उसे मंदोदरी नाम दिया। मंदोदरी अत्यंत रूपवान और धार्मिक महिला थी। इस तरह मधुरा मंदोदरी बनी। जिस समय ये सारी घटनाएं घट रही थी उसी समय कैलाश पर असुर राज मायासुर अपनी पत्नी के साथ तपस्या कर रहे थे। दोनों एक बेटी की कामना के लिए तपस्या कर रहे थे। 12 वर्षों तक दोनों तप करते रहे। इधर मधुरा के शाप का जब अंत हुआ तो वह कुएं में ही रोने लगी। सौभाग्य से असुर राज और उनकी पत्नी दोनों कुएं के नजदीक ही तपस्या में लीन थे। जब उन्होंने रोने की आवाज़ सुनी तो कुएं के पास गए। वहां उन्हें मधुरा दिखी जिसने पूरी कहानी सुनाई। असुरराज ने तपस्या छोड़कर मधुरा को ही अपनी बेटी मान लिया। मधुरा का नाम बदलकर मंदोदरी कर दिया गया। विभीषण राज के महल में मंदोदरी को राजकुमारी का जीवन मिला। वो अपनी नई जिंदगी में बहुत खुश थी, लेकिन इसी बीच उसकी जिंदगी में रावण की एंट्री हुई। मंदोदरी के पिता मायासुर से मिलने रावण पहुंचा। वही उसने मंदोदरी को देखा और मोहित हो गया। उसने मायासुर से मंदोदरी का हाथ मांगा। मायासुर ने यह प्रस्ताव ठुकरा दिया तो क्रोधित रावण मंदोदरी का अपहरण कर लाया। दोनों राज्यों में युद्ध की स्थिति बन गई, लेकिन मंदोदरी जानती थी कि रावण उसके पिता से ज्यादा शक्तिशाली शासक है, इसलिए मंदोदरी ने रावण के साथ स्वीकार किया। मंदोदरी का चरित्र रामायण के बेहद नैतिक दिखाया गया है। जब रावण ने सीता का अपहरण किया था तब मंदोदरी ने इसका विरोध किया। मंदोदरी बार बार रावण को यह समझाने का प्रयास करती रही कि दूसरे की पत्नी का अपहरण अपराध है, लेकिन रावण नहीं माना। आखिरकार राम के साथ युद्ध में रावण की बुरी पराजय हुई। वह मारा गया और मंदोदरी विधवा हो गई। मंदोदरी के साथ भी रावण ने बलपूर्वक अपहरण करके विवाह किया था, लेकिन विवाह के बाद मंदोदरी सच्चे मन से उसे उसके पति के रूप में समर्पित हो गई। हालांकि उसने रावण को बार बार समझाने की कोशिश की। सीता का अपहरण करके उसने बहुत गलत काम किया है, उसे इस भूल को सुधार लेना चाहिए। विभीषण के साथ विवाह रावण की मौत के बाद भगवान राम ने मंदोदरी को विभीषण से शादी का प्रस्ताव दिया था। उन्होंने समझाया कि विभीषण के साथ मंदोदरी की जिंदगी बेहतर रहेगी, लेकिन मंदोदरी ने इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। कहा जाता है कि इसके बाद एक बार भगवान राम सीता और हनुमान के साथ मंदोदरी को समझाने गए। तब ज्योतिष की प्रखंड विद्वान मंदोदरी को महसूस हुआ कि धार्मिक और तार्किक तौर पर नैतिक तौर पर सही देवर विभीषण से विवाह करना नहीं होगा। यह महसूस होने पर उसने इस प्रस्ताव को स्वीकार किया।
विभीषण ने उसकी शादी हुई। ये मूर्ति इंडोनेशिया के जावा स्थित प्रम्बमान मंदिर की है, जिसमें रानी मंदोदरी और अन्य राजाओं को रावण के मंदोदरी के बारे में वाल्मीकि रामायण में ज़्यादा कुछ नहीं कहता, लेकिन रामायण के दूसरे वर्जन में जरूर इस बारे में काफ़ी कुछ कहा गया है कि विभीषण भी पहले शादी के लिए तैयार नहीं थे। रावण के मरने के बाद जब मंदोदरी विधवा हो जाती है, तब राम विभीषण को सलाह देते हैं कि उसे अपनी भाभी से विवाह कर लेना चाहिए। यह परंपरा उन दिनों मान्य नहीं थी, लेकिन विभीषण के पहले से कई रानियां थी और वह उसके लिए तैयार नहीं थे। यह भी कहा जाता है कि अगर विभीषण ये शादी कर लेते तो उन्हें भाई की जगह लंका पर शासक का नैतिक अधिकार भी हासिल हो जाता। नैतिक और राजकाज से ज़्यादा जुड़ा था। हालांकि यह भी कहा जाता है कि यह विवाह शारीरिक तौर पर पति पत्नी के तौर पर एक दूसरे के साथ यौन संबंध की बजाय विशुद्ध राजकाज से जुड़ा था, क्योंकि मंदोदरी भी चाहती थी कि उसके पति के निधन के बाद लंका में स्थायित्व और समृद्धि रहे। वह राम से शत्रुता की बजाय मित्रता चाहती थी। रावण की मृत्यु के लिए उसने राम को कभी भी जिम्मेदार नहीं ठहराया। एक वजह यह भी बताई जाती है कि रावण के निधन के बाद मंदोदरी भी उसकी सीता के साथ सती होने जा रही थी, लेकिन राम ने उसे रोक दिया। इसके बाद मंदोदरी के पास देवर से विवाह करने के अलावा कोई विकल्प ही नहीं बचा था। अगर आपको ये हमारी जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर करना और हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि ऐसे ही वीडियो आपके लिए लेकर आता रहूँगा। धन्यवाद।